तो है इस बात को समझें और एक नई व्यवस्था की बात करें। तो क्या सही मायने में हमें आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल वाला मनाना चाहिए, या हमें यह बात समझने की ज्यादा जरूरत है कि हमारे ऊपर वो जो नियम कानून थोपे गए हैं वो सभी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, जो गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे। और चाहे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, ये सभी लॉर्ड हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। और ये व्यवस्था भी अंग्रेजों की व्यवस्था है, जो अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए हमारे ऊपर थोपी थी। और तीसरी व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें हम वोट देने वाले गुलाम तो बन गए हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर वो डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। ये पार्टियां परिवार की कंपनियां बन गई हैं, प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। यह पैसे लेके टिकट दे रही हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रही हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को टिकट दे रही हैं, मंत्री पद भी दे रही हैं और कई बार पैसे भी दे रही हैं, और बड़ी संख्या में अपराधियों को भी टिकट दे रही हैं। तो कुल मिला के यह व्यवस्था भी प्रजातांत्रिक नहीं है। और हम जो वोट देने वाले गुलाम हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो दरबारी हैं, वो शासक हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नियम कानून व्यवस्था और उसके ऊपर जो राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ये तीनों ही गुलामियत के परिचायक हैं, तो आप आजाद कहाँ हुए? क्या हमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए या गुलामी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए, जिससे हम में साहस हो, हम नियम कानून और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को बदल पाएं और पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जो है उसको भी अकाउंटेबल बनाएं, और सही मायने में हम देखा जाए तो हमें एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था, अपराधी विहीन राजनीतिक व्यवस्था और पेपर करेंसी विहीन अर्थव्यवस्था, साइबर क्राइम फ्री भारत, और फिर जो है टैक्स फ्री भारत, और फिर जो है हम अपने किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सिस्टम, जिसमें लाइफ टाइम वारंटी रहेगी। और जो रिसोर्सेस हैं, अभी कंपनियों का जो है ज़्यादा सोच रहती है कि वो पार्ट्स महंगे में बेच के कैसे धन ज़्यादा कमाएं। इसके बजाय यदि लाइफ टाइम वारंटी वाला हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, यदि हम किसानों में हम उसमें ऐसी औषधियाँ और चीज़ें मिलाएंगे कि हमारा खाद्यान्न जो है वो हमें निरोगी और हमें दीर्घायु बनाएगा, और हम जो है इन सब चीज़ों को अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने इकोसिस्टम के माध्यम से भारतीयों को 2 MSP से 3 MSP के बीच में और विदेशियों को 10 MSP से 100 MSP के बीच में हम उन्हें बेच पाएंगे, और संभवतः विदेशियों को इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम सही मायने में अपने देश को समृद्ध भी बना पाएंगे, दीर्घायु और निरोगी भी बना पाएंगे, और वर्तमान जो साठगांठ की राजनीति है उसको भी हम विजयी कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था आपको नहीं लगता है कि हमें जमीन पर उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए? आपके नितिन और बाकी लोग जो है उनका क्या कहना है? क्या हमें उनसे संवाद नहीं करना चाहिए? जो आपके
MP जी हैं तेजस्वी जी, क्या हमें उनसे संवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से जिनका दोहन हो रहा है उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए? क्या हमें समाजसेवी संगठनों से, प्रोफेशनल संस्थाओं से, क्लब से, सभी जाति और धर्म की संस्थाओं से बात करके एक प्रभावी सिस्टम एनर्जी मॉडल के तहत जमीन पर उतारने की हमें कोशिश नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू फील मिस्टर हरीश? यस सर, जरूर करना चाहिए। तो आप जो है इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आप एक सिस्टमैटिक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं क्या? क्या आप अपने स्वयं के कितने फसाड हैं, क्या उसे आप लिस्ट कर रहे हैं? जैसे आप एक CA हैं, जैसे आप एक वकील भी हैं, जैसे आप जो है राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, आप BHP और इन सब लोगों से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे फेसेट्स हैं। हम हर फेसेट में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनकी सूची बनाकर उनसे हम बातचीत करके उन्हें ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करके यदि हम अपनी लाइन बड़ी करेंगे और ये लोग जो ऊर्जाकृत हो रहे हैं ये इनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिसमें कि उनका कोई बुरा हो, तो आप अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं, आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें जो ऊपर की 4 नीड है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम उस सब को भी क्रियान्वित कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हमें अपने सभी फेसेट्स की सूची बनाना चाहिए और लोगों को जोड़ने वाला कार्यक्रम चालू कर देना चाहिए, और यही काम हमें अपने से जुड़े लोगों से करना चाहिए, और 2022 से 2024 के बीच में हमें यह अलग, हमें यह ऊर्जा केंद्रों का समूह, हमारी यह लाइन जो है 137 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अन्य विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, उन्हें विवश भी कर पाएंगे, और यदि इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो हम उन्हें पराजित भी कर पाएंगे, और पार्लियामेंट में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था को बदल पाएंगे। ऐसा जब तक हम नहीं करते हैं, हम बाहर से कोई भी कितना प्रयास कर ले इसका कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? सही है सर। तो इसमें एक आप रूपरेखा बनाइए ना। आई डोंट यू मेक ए प्रॉपर जो है चार्ट जो आपके सभी फैसेट्स को लोगों को जोड़ें, आपके जैसे नितिन हैं, तेजस्वी जी हैं, ऐसे लोगों को जोड़ें जो भाजपा, RSS और इनसे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको जोड़ें, और इस राष्ट्रीय महाकार्य को जो है हम जमीन पर ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उतारें, और सही मायने में वर्ष 2024 को हम जो है सही मायने में आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, और उसके तहत जो गुलामों के नियम कानून है, गुलामों की जो व्यवस्था है, गुलामों का जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसको ध्वस्त करते हुए नई व्यवस्था जिसमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, और जिसमें हम 2 लेवल के इलेक्शन करा पाएंगे, लेजिस्लेचर का और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो इस तरीके से चुने जाएंगे वह जो है लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, नो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उन्हें वोटिंग राइट नहीं रहेगा, उन्हें जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में तो बैठना होगा, वह जो है कानून का ड्राफ्ट तो ला पाएंगे लेकिन उसे पास करने की क्षमता केवल लेजिस्लेचर को। एक एक्ट पारित होने की बजाय एक सेक्शन पारित होगा, उस पर बहस भी होगी और हम अच्छा कानून बना पाएंगे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट में बहस ही नहीं हो रही है, 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हो रहे हैं और पार्लियामेंट में किसी तरीके की कोई डिबेट नहीं हो रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है, यह बहुत ही निंदनीय विषय है, यह गहन चिंता का विषय है और हमें इस परिस्थिति को बदलना चाहिए। 1 minute, sir. What is that? Supreme Court judgment on 21 Act?
Come again. 21st Act, what is that? 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हुए हैं विदाउट एनी डेलिबरेशन इन पार्लियामेंट. दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. दिस इज नॉट माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ओके ओके. तो मैं ये चाहूंगा कि अब ये समय आ गया है कि हम ये बदलाव लाएं. अब ये समय आ गया है कि हम सही मामले में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, ये गुलामी का ही अमृत महोत्सव है. इसको हम सही मायने में आज़ादी के अमृत महोत्सव में कन्वर्ट करें. ऐसी प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से करें. और यदि वो नहीं भी मानते हैं तो हमें जो है नियम, कानून, टेक्नोलॉजी और वो सब कार्रवाई करते हुए हमें इन हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही हमें चुनाव में बिना चुनाव प्रचार के परास्त करना होगा. इसके अलावा और कोई विकल्प मुझे दिखाई नहीं देता है. क्या सोचते हैं? ओके. मुझे लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए. हाँ सर. और ये काम सिस्टमेटिकली करना चाहिए जिससे कि हम लोगों को कम समय में जोड़ पाएं और अपनी लाइन बड़ी कर पाएं और 137 करोड़ लोगों तक पहुंचकर हम जो है ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के अपने महा ऊर्जा केंद्रों को जिता पाए. जब तक हम ये स्थिति पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम जो है वी रिफ्यूज टू प्ले देयर गेम, तब तक हम जो है सही मायने में सफल नहीं. आप इस बात से सहमत हैं? हाँ सर. तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें ज्यादा एनर्जी से इसमें जुड़ना चाहिए? हमें जो एनर्जी मॉडल, एनर्जी जमीन पे उतारने के लिए टोटल और ऐप का सपोर्ट सिस्टम भी लाना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से वो सब चीजें कैप्चर करके लोगों की मदद कर पाए और जो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं हम उसे फैसिलिटेट करने में उनकी मदद करें. टेक्नोलॉजी में सेंड द मैसेज, इट कैन हेल्प इन कनेक्टिंग देम, इट कैन हेल्प रिकॉर्डिंग. सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स शुड बी डन. ओके. बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर. तो मेरे ख्याल से इस रिकॉर्डिंग को अपन यहीं पे रोकते हैं और फिर अपन दोबारा जो है